हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं और हमको उम्मीद है कि उसमें को जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस बारे में कोई डाउट नहीं होगा। यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इजीली। आई हैव नॉट सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। हम एग्जांपल्स एनसीईआरटी का भी सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि बहुत स्टूडेंट बोले सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप सॉल्व करिए, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड टुडे यू नो ऑलरेडी शेड्यूल हैज बीन published, so you have to be ready for the preparation of board exam. Okay, when time will come then I'll explain the more things. तो आज हम देखिए आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और इसमें भी वही कंफ्यूजन रहता है कि हाउ टू स्टार्ट। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखिए पहले है क्या, इसमें क्या करना रहता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या है कि सम बेसिक आइडेंटिटी है और उस बेसिक आइडेंटिटी के हेल्प से हमको कुछ गिवन आइडेंटिटी जो क्वेश्चन में है उसको सॉल्व करना है, उसको प्रूव करना है। ओके, तो पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा एंड एवरी वैल्यू ऑफ एंगल। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसे ये सब क्या है? ए प्लस बी है ना होल स्क्वायर, ये क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये सब क्या? दिस इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ओके, तो उसी तरह तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या है? जैसे ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो, जैसे मान लिया हम ए इक्वल टू यहाँ 2 रखते हैं, बी इक्वल टू 3 रखेंगे, तो दोनों तरफ देखेंगे एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। जैसे देखिए यहाँ 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर और देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, अब देखिए 3 to 5 इसको सॉल्व कर रहे हैं, 5 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 प्लस 9 देखिए प्लस 12 देखिए 25 इक्वल टू देखिए क्या हो गया? 25। तो यहाँ एलएचएस और इक्वल टू क्या हो गया? आरएचएस। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सिमिलरली हम लोग को यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? इट इज ट्रू फॉर द एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। और अभी तक हम लोग क्लास 10 में थीटा का वैल्यू मान एंगल का वैल्यू हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, वो 0 से 90 डिग्री तक रहता है। तो पहले हम आपको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताएंगे जो दीज आर द फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूला है और उसी के हेल्प से सॉल्व करना है। तो ये हम आपको बताएंगे व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जैसे यहाँ ए और बी का वैल्यू कुछ भी रहे, एलएचएस और आरएचएस क्या होगा? इक्वल है। इस तरह बहुत सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब। तो एक हम जस्ट एक एग्जांपल दिए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में देखिए ए और बी का कुछ भी हो, रियल वैल्यू हो, एनी रियल वैल्यू, बोथ एलएचएस एंड आरएचएस क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में भी वही होता है, एंगल का कुछ भी वैल्यू हो, एलएचएस और आरएचएस क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें हम बताया आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटी है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसके हेल्प से जो कुछ गिवन है उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, जो कि हमको प्रूव करना है। ओके, तो हम पहले आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताते हैं। तो देखिए इसको तो देखिए पहले क्या है, यानी यहाँ बेसिक लिख दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल
मैथमेटिक्स आइडेंटिटी। पहला देखिए क्या है, जैसे आप पढ़े हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। ये क्यों होता है, जैसे मालूम है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक है। आपको मालूम है कोई भी नंबर जैसे मान लो 5 है और 5 का रेसिप्रोकल क्या 1 है, तो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या ये 1 होगा। तो सेम यहाँ है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1 होगा। तो आप देखिए इससे फिर हम और अदर क्या डिराइव कर सकते हैं। अब इसी से देखिए हम जब साइन थीटा लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा होगा। ओके, अब फिर देखिए यहाँ जब हम कॉसेक थीटा लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा होगा। तो ये देखिए ये क्या रहा, ये मेन है, और ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इससे हम साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक तो ये अब देखिए हम इसको यहाँ भी एक ये बॉक्स बना दे रहे हैं। क्यों बॉक्स बना दे रहे हैं इसका हम आगे बताएंगे। फिर उसी तरह देखिए सेकंड, फिर उसी तरह cos थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, cos थीटा और सेक थीटा देखिए क्या होता है 1 होता है, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या है सेक है। फिर देखिए यहाँ फिर cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और फिर यहाँ सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। फिर यहाँ भी हम बॉक्स बना रहे हैं और इसका हम कारण बाद में बताएंगे। फिर देखिए थर्ड है cot थीटा इंटू cot थीटा इंटू tan थीटा। ओके, ये देखिए 1 होगा। फिर यहाँ आप cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। ये देखिए यहाँ भी cot का रेसिप्रोकल tan है। तो ये देखिए ये तीनों एक सिस्टम है, यानी यहाँ क्या है कि साइन उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ देखो cos उसका रेसिप्रोकल sec, cot उसका रेसिप्रोकल tan, तो 1 आया। और ये 3 इसी से, दिस इज द मेन, और इसी से डिराइव हुआ। अब फिर उसी तरह देखें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ क्या होगा 1। फिर आप देखें इसमें अब sec स्क्वायर थीटा लाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए जब इसमें से tan स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो देखिए यहाँ माइनस है, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो देखिए ये tan स्क्वायर माइनस इधर आ गया प्लस, और ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। मतलब इसको हम लिखेंगे देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और इसको एक सिस्टम से लिखेंगे, तो हम ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखे हैं, और इसको मान लें हम एक सिस्टम से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, फिर देखिए इसी तरह cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, देखिए 1। फिर यहाँ देखिए cosec स्क्वायर लाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस cot स्क्वायर इधर हो गया, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखिए जब cot स्क्वायर थीटा लाएंगे तो cot स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर 1 ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो गया, और ये 1 आके इधर माइनस हो जाएगा। यानी हम इसको यहाँ लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यानी हम देखें यहाँ माइनस है इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, देखें ये हम यहाँ करके आपको दिखला रहे हैं। जैसे देखिए cosec स्क्वायर थीटा ये इधर आ गया तो माइनस हुआ, ये माइनस है तो इधर क्या हो गया प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब फिर हम इसको cot स्क्वायर इधर ले आए, यानी इसको हम यहाँ लिख दिए cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर। ओके, तो ये हम आपको दिखला दिए कैसे हुआ। अब फिर देख लिए ये सेक tan, अब इसको याद रखिए सेक tan यहाँ क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ये भी लिखा सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सेक माइनस tan एंड सेक प्लस tan। यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है,
इसको ध्यान रखेंगे। फिर देखिए 6 में है आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर यहाँ देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर जब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 6। अब फिर हम अब देखिए यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब फिर जब उसी तरह आपको मालूम है कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल है, तो जब हम कॉट थीटा लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके है इसको। अब देखिए बॉक्स में हम कितना, एक यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए और यहाँ बनाए और यहाँ 4 बॉक्स में है। और ये क्यों बॉक्स में बना है, इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रखेंगे। कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। अब आगे जितना भी हम आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें इसका यूज होगा। तो आपको करना क्या है, पहले ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद रहे, यानी आपको इस तरह बाय हार्ट याद रहे कि देख के ही हमको समझ आ जाए कि कहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें बस सोचना नहीं पड़े, तो एट ए ग्लांस क्वेश्चन देखे और हमको इसमें पता लग जाए कि फॉर्मूला हो। तो ये बाय हार्ट जैसे हम लिखे हैं फ्रीक्वेंटली, उसी तरह आप इस तरह याद कर ले कि यू कैन राइट फ्रीक्वेंटली। अब याद रखने का देखिए इसमें बहुत आसान याद रखना मीन्स अंडरस्टैंडिंग है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, ये रेसिप्रोकल का है। और फिर यहाँ देखिए ये साइन थीटा लाए, ये आ गया, ये डिराइव हो गया। फिर इसी तरह कॉस और सेक बस रेसिप्रोकल है तो 1 होता है। वो आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल 1 होता है। तो ये तीनों सेम प्रॉपर्टी का है। फिर यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो फिर सेक स्क्वायर लाए। फिर देखिए उसी प्रॉपर्टी जब ये है, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। फिर ये आया ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज इसीलिए हम बताएं पार्ट करके किसका यूज होगा। अब फिर देखिए tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा क्योंकि साइन का tan का रेसिप्रोकल है तो ये। और ये हम बॉक्स इसीलिए बताए हैं कि जब हम ये चैप्टर आपको बताएंगे तो उसमें हम कहेंगे कि साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करिए। तो साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना मतलब कॉसेक जहां नजर आएगा हम उसके जगह पर 1 बाय साइन लिखेंगे, सेक जहां नजर आएगा उसके जगह पर हम 1 बाय कॉस रखेंगे, tan जहां नजर आएगा हम साइन बाय कॉस रखेंगे, और कॉट के जगह पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा रखेंगे। हम इसमें देखेंगे बार बार यही टेक्निक है इसमें कि साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, कन्वर्ट करना। और हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बात हम बार बार बताएंगे कि साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करिए। तो साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करने का मतलब कॉसेक थीटा के जगह पर 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा की जगह पर 1 बाय कॉस थीटा, tan थीटा की जगह पर साइन बाय कॉस, कॉट थीटा की जगह पर कॉस सीधा बाय साइन थीटा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखिए 7 है और इसको बाय हार्ट ध्यान रखना है। ओके अब देखना हो, आई एम कमिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके इसको देख लीजिए, हाँ हम इसको फिर मिटा दे रहे हैं। ओके देखिए अब हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब एक्सप्लेन कर दिए और देखिए भी अब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए हम लिखे हैं टाइप 1। हम आपको स्पेशली पहले एक पैटर्न का एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं एंड यू आल्सो टेक केयर। देखिए हम किस टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं और जो जिस टाइप का है उसको उसी टाइप से कोशिश करेंगे करने का। और इसमें बस 5 और 6 टाइप का क्वेश्चन है पूरे बुक में। तो देखिए हम लिख दिए टाइप 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, पहले लिखा है कि प्रूव दैट cos a phi 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a इक्वल टू। तो इस चैप्टर में करना क्या रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको पहले तो डिसाइड करना है कि फ्रॉम विच साइड वी हैव टू स्टार्ट, एलएचएस से सॉल्व करके आरएचएस लाए या आरएचएस से सॉल्व करके एलएचएस लाए। तो ये देखिए यहाँ देखने से लग रहा है कि एलएचएस लॉन्ग फॉर्म में है, लॉन्गर है और आरएचएस शॉर्ट है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको देख के पता लग जाएगा फ्रॉम विच साइड वी हैव टू स्टार्ट। और जनरली मैक्सिमम में एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और आरएचएस लाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एलएचएस लॉन्गर है, आरएचएस शॉर्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और आरएचएस लाएंगे।
अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या विशेषता है, हम जो बताए कि साइन कॉस के टर्म्स में करना है, इसमें एक यही है कि व्हाट हैव टू डू, तो इसमें है कि साइन कॉस के टर्म्स में करना, साइन कॉस के टर्म्स में कर दिए, आ गया तो मतलब सिंपलर हुआ। तो ये देखिए ऑलरेडी इस क्वेश्चन में क्या है, साइन कॉस के टर्म्स में है। तो जब यहाँ साइन कॉस के टर्म्स में है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नजर आ रहा है, तो इसको हम जस्ट स्टार्ट टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम डिसाइड कर लिए कि आप टू स्टार्ट विथ एलएचएस, तो यहाँ आप लिख दीजिए एलएचएस, पहले एलएचएस से सॉल्व करना है, तो फिर एक बार कॉस ए 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हम लिख लिए एलएचएस। अब देखिए यहाँ करना क्या है कि ऑलरेडी ये साइन कॉस के टर्म्स में है और ये देखिए फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट एलसीएम लेंगे। जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में देखिए दोनों अलग अलग टर्म्स है, जैसे ए और बी है, मान ली ए और बी का एलसीएम लेना है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, जस्ट दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो उसी तरह यहाँ क्या 1 प्लस साइन ए है, और तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए जैसे एलसीएम हो गया, अब क्या रूल है कि एलसीएम में हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। एलसीएम हो गया और एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया कॉस ए। अब इस कॉस ए को ऊपर कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ओके, फिर देखिए यहाँ भाई, अब कॉस ए से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए से इसको डिवाइड करें तो क्या, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करना मतलब देखिए ऐसे हम एक लिख के बता रहे हैं, ये हो गया, ये एलसीएम हो गया आपका, और ये कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 1 प्लस साइन ए। इस 1 प्लस साइन ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए तो ये हो गया, हम यहाँ क्या किए, एलसीएम लिए, सिंप्लीफाई किए, जैसा करते हैं। अब फिर देखिए सेकंड स्टेप में हमको अब क्या नजर आ रहा है कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो गया, यहाँ देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ इस ब्रैकेट को नहीं हटा रहे। ओके, देखिए इसको हम जो कहते हैं रहने दे रहे हैं, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए क्यों नहीं हटा रहे हैं, ये एक तो प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। ओके, तो यहाँ हम नहीं हटाए, और आगे देखेंगे नहीं हटाने से, ब्रैकेट नहीं ओपन करने से क्या फायदा होता है। अब यहाँ देखिए हो गया कॉस स्क्वायर ए, फिर देखिए फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ओके, अब देखिए हो गया, अब देखिए यहाँ फिर हो गया। अब जो बताया कि डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज हमको सीखना है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका क्या होता है, 1 होता है, लिखेंगे फॉर्मूला, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिख दिए, 1, ये दोनों के बदले में, और ये 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखिए 2 साइन ए, तो ये क्या हो गया, 2 साइन ए, ये यहाँ हो गया। अब देखिए हम ब्रैकेट नहीं हटाए हैं, तो 1 प्लस साइन ए, और ये क्या हो गया, कॉस ए। अब देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज किए हैं, कि साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। हम यहाँ लिख दें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ही क्या 1 होता है, इसके जगह पर हम क्या 1 लिख दिए। अब देखिए फिर हम इसके बाद यहाँ हम आ गए, ओके, जगह नहीं है। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस 1, यहाँ ध्यान देंगे ये दोनों एक साथ है। स्टूडेंट कोई कोई कंफ्यूज होके क्या हो गया, ये 2 को भी ले लेता है, यहाँ देखिए 2 इसके साथ है, बोर्ड मास रूल होगा तो 2 इसके साथ है, 1 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ हम इसके बाद, हम देखिए इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ 2, देखिए 2 और प्लस 2 साइन ए। ओके, फिर ये देखिए यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, फिर देखिए अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लिए, तो देखिए 1 प्लस साइन ए
अब देखो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, देखिए क्या कैंसिल हो गया। तो देख लिया, इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट को नहीं हटाए। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस पे आपको आ जाएगा। फिर अब देखिए इसके बाद क्या बच गया 2 बाय कॉस ए। अब देखिए 2 बाय कॉस ए। अब देखिए जो लाना है, अब यहाँ क्या हो गया, आते आते वी गॉट इट इजिली। अब इसके बाद यहाँ क्या हो, सिंपल हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या लाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब देखिए 2 से के हम यहाँ देखें कि कॉस है, और कॉस क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है। तब यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। देखिए 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, ये सेक ए। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, सेक ए। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज किए, लिख दिए। और तो अब यहाँ देख ले 2, ये 2 रहा, 1 बाई कॉस ए क्या हो गया, सेक ए। तो 2 सेक ए, और देखिए ये आ गया RHS। ओके, तो इसमें यही करना है। फिर देख लीजिए इसमें टाइप 1 क्यों हम टाइप 1 लिखे, इस करने में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, ये यदि कॉस है, ये ऑलरेडी साइन कॉस के टर्म्स में है, साइन कॉस के टर्म्स में है। तो हम देखेंगे अब क्या कर सकते, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। तो अब यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ क्या किए, एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद देखिए एलसीएम में जैसे होता है, एलसीएम लिए, फिर एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो गया, तो बचा कॉस ए, और फिर कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई किया। यहाँ फिर सेम प्रोसेस यहाँ हुआ। अब यहाँ हम देखें ये तो वही रहा। अब यहाँ हम देखें कॉस स्क्वायर है, और ये देखिए क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब देखिए यहाँ जो हम बताए कि फॉर्मूला आपको तुरंत देखने से पता लग जाए। अब चूंकि यहाँ एक्सपेंड तो हो गया, अब हमको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 होता है। तो इसके जगह पर हम ये 1 लिख दिए, ये 1 का स्क्वायर, और ये देखिए 2 साइन ए। ये हम ब्रैकेट नहीं हटा रहे हैं, हटाए क्योंकि हम देखे हमको लगा कॉमन होगा। तो ये देखिए आ गया, यहाँ 2 कॉमन लिए, ये कैंसिल हो गया, 2 बाई कॉस है। फिर देखिए जो लाना है आपको सेक, तो हमको तुरंत समझ में आ गया, कॉस है तो उसका रेसिप्रोकल सेक ए होता है। तो देखिए आ गया। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी साइन कॉस के टर्म्स में था। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए इससे पहले ये टाइप 1 क्वेश्चन था, अब देखिए हम यहाँ लिखे हैं टाइप 2। अब टाइप 2 क्यों लिखे, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, है क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए पहले तो हम डिसाइड करें फ्रॉम विच साइड हैव टू स्टार्ट। तो देखिए यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो यू कैन स्टार्ट विथ एनी साइड। एलएचएस से भी हम आरएचएस ला सकते हैं और आरएचएस से भी ला सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, एक से अधिक मेथड से हो सकता है। ओके, तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट, खुद से भी आप नया टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। जितना आईक्यू डेवलप करेंगे, जितना सोचेंगे, ये बन सकता है। तो इसमें हम ये टाइप 2 क्यों लिखे हैं, हम तो पहले आपको देखिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। और एलएचएस में देखिए क्या है, ये लिख दिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो हम इसको करने जा रहे हैं, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, साइन कॉस के टर्म्स में हम करेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में एक ये टेक्निक लगभग आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है। जब आपको नहीं लगे, नहीं समझ में आए हम क्या करें, तो यदि साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो यू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, और उसमें कर देंगे। फिर आप देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है कि मैक्सिमम केस में आपसे बन जाए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको यानी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, हम लिख दे रहे हैं इसको एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म साइन एंड कॉस, मतलब साइन कॉस के टर्म्स में हम इसको करने जा रहे हैं। तो मतलब क्या, जैसे हम बॉक्स जो बनाए थे, देखिए उसमें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह पर क्या लिख दिए, 1 बाय साइन थीटा। और देखिए कॉट थीटा की जगह पर क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जो 4 फॉर्मूला को हम जब बेसिक आइडेंटिटी बताए थे, तो बॉक्स बनाए थे, तो कॉसेक की जगह पर क्या 1 बाय साइन,
और कॉट थीटा कॉस थीटा वैसा है। तो देखिए साइन कॉस के टर्म्स में करना मतलब जो अदर देन साइन कॉस है उसको चेंज कर देंगे और साइन कॉस को नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ ये देखिए ये था, तो यहाँ साइन के टर्म्स में आ गया, यहाँ कॉस और साइन दोनों है। अब देखो ठीक है। अब यहाँ फिर देखिए क्या देखने से मुझे जस्ट पता लग गया एलसीएम ले, तो हम यहाँ देखिए एलसीएम ले लिए, एलसीएम दोनों सेम है तो साइन थीटा हो गया। अब देखिए इसी तरह हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ क्या हमको समझ में आ रहा है, देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस है। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को हम सेपरेट कर रहे हैं, इसको ऐसे हम सेपरेट कर दिए। देखो वी कैन राइट दिस, ऐसा है तो मान लो ऐसे है a बाई बी होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ हम वही किए हैं, ये होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ फिर हम देखिए क्या कर दे रहे हैं, इसको 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। आपको होगा कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर दे, लेकिन यहाँ देखिए आना 1 माइनस कॉस थीटा तो हमको समझ में आ रहा है कि एक बार तो है, इसीलिए हम इसको लिख दिए। अब फिर यहाँ देखिए अब ये चूंकि 1 प्लस कॉस कैसे आएगा, तब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला आपको लिखे थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला था हम लिखे थे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखे थे। तो इसी से आप साइन स्क्वायर थीटा लाएंगे तो लिखा हुआ है बेसिक आइडेंटिटी में, फिर हम एक बार लिख दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ कॉस साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दी। अब फिर हम सोचे कि यहाँ देखिए प्लस है तो ये कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसी तरह रहा ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है, ए स्क्वायर इन 1 का हम स्क्वायर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हम देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल दिए तो इसके जगह पर क्या हो गया, ए प्लस बी एंड 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पर यहाँ ब्रेक किए इसको। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, देख रही ये कैंसिल हो गया और जो यहाँ बच गया देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए और ये यही है, ये आरएचएस आ गया। ओके, आरएचएस आ गया, प्रूव हो गया। ओके, देख ली। तो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन टाइप 2 में क्या किए हम लोग, इससे पहले क्या था साइन कॉस के टर्म्स में था और यहाँ क्या साइन कॉस के टर्म्स में हम किए। तो हम आपको पहले ही फॉर्मूला लिख दिए हैं, साइन कॉसेक है तो उसके जगह पर 1 बाय साइन, कॉट है तो ये। अब फिर यहाँ देखिए एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ सेपरेट किए, ये हो गया प्रोसेसिंग यानी सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये थोड़ा एक दो बार बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर था तो यहाँ देखिए इसको 2 बार लिख दिए, जैसे मान लिया ऐसे है ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो वही यहाँ हम इसको किए हैं इसको। अब फिर यहाँ साइन स्क्वायर का देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये यहाँ से आया इस फॉर्मूला से। अब यहाँ फिर हम सोचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 पे स्क्वायर डाल सकते हैं, वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो यहाँ वही किए हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। ओके, देखिए तो इस वीडियो में हम आपको दो टाइप का क्वेश्चन किए हैं, एक ऑलरेडी साइन कॉस के टर्म्स में था उसको कैसे किए और यहाँ साइन कॉस के टर्म्स में किए। ओके, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप तब तक इसको आप प्रैक्टिस करिए और इस दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए एंड देन आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।